सोचो अगर अगले 7 दिनों में आपकी लाइफ पूरी तरह बदल जाए तो आपको कैसा लगेगा। आप डेफिनेटली और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा पावरफुल फील करने लगोगे। मैं आपको 5 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूं जिन्हें अगले 7 दिनों तक फॉलो करके आप 100% अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखोगे। फिर चाहे आप कितने भी वीक और अनफोकस क्यों ना हो, आप सिर्फ 7 दिनों तक ये 5 स्टेप्स फॉलो करो और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखो। और अगर इसको फॉलो करने के बाद आपको चेंज ना दिखे तो फिर 7 दिन बाद आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बाकी लोगों को बताना कि ये वीडियो फेक है और झूठा है। इसमें पहला स्टेप है डिफीट योर बिगेस्ट एनिमी। आपको सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आज के टाइम पे आपका फोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। बेशक फोन टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े अचीव में से एक है, लेकिन असली प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि उसका रेवेन्यू मॉडल है। जैसे पुराने टेलीफोन एक वायर से कनेक्ट रहकर चलते थे, तब लोग बिल्कुल फ्री घूमते थे, लेकिन आज के फोन तो वायरलेस हो गए हैं लेकिन लोग फोन से बंध गए हैं। और आजकल के फोन्स में एप्लीकेशन को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो आपके अटेंशन को अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे यूजर्स को लगता है कि ऑनलाइन रहने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। साथ ही ये ऐप आपके पर्सनल डाटा को भी कलेक्ट करता है, जो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर आप अपने फोन को सिर्फ टाइम देखने के लिए भी उठाते हो तो बिना रियलाइज करे आप अपने फोन को लगातार 15 से 20 मिनट तक यूं ही चलाते रहोगे, जिससे अल्टीमेटली बिना आपकी रियलाइजेशन के आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आज के टाइम पे आपको बेस्ट टाइम मैनेजमेंट सीखना है तो अपने फोन चलाने के टाइम को कम कर दो। इसको अपने नुकसान के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए यूज करो। मान लो कि शुरू में आपने 15 दिन का चैलेंज लेके इंस्टाग्राम को डिलीट कर दिया था और फिर आपको कुछ दिन इंस्टाग्राम वापस डाउनलोड करने की कोई जरूरत ही महसूस नहीं हुई। यानी जब आपने फिर से इंस्टाग्राम डाउनलोड किया तो आपको रियलाइज हुआ कि हमने लाइफ से कुछ भी मिस नहीं किया है, बल्कि उन 22 दिनों में हमने बेहतर महसूस किया था। इंस्टाग्राम को काम की वजह से दोबारा डाउनलोड करना पड़ा, लेकिन उन 22 दिनों में हमने कुछ बेनिफिट्स फाइंड किए, जैसे खाली टाइम में फालतू इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल नहीं की, किसी और को देख के अपनी लाइफ का कंपैरिजन नहीं किया, बेस्ट मोमेंट को सोशल मीडिया पर शेयर करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। आप बस 7 दिन के लिए अपने फोन से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाओ, अपने आप ही आप 99% लोगों से आगे निकल जाओगे। साथ ही आपके पास दूसरे कामों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बच भी जाएगा। स्टेप 2, नर्चर द ऑपरेटर। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी डेली लाइफ को एक रूटीन की तरह जीते हैं। वही सेम चीज़ें एक सेम ऑर्डर में रिपीट करते रहते हैं। जैसे सुबह सुबह सबसे पहले फ़ोन देखना, चाय या कॉफ़ी पीना, चाहे कुछ भी हो जाए। ज़्यादातर लोगों ने इस रूटीन को फिट और प्रोग्राम कर दिया है, जो अब ऑटो पायलट की तरह रोज़ सेम चलता रहता है, जिसमें इंसान की इमोशंस खुद उसको क्लियर नहीं होते हैं। असल में हम ह्यूमंस की बॉडी का ऑपरेटर उसका ब्रेन होता है, यानी माइंड होता है, और अगर आप उसे ही ऑटो पायलट मोड पर चलाएंगे तो आपकी लाइफ में कभी कोई चेंज नहीं आएगा। आपको अपने माइंड को नर्चर करने की जरूरत है। उसके लिए आपको अपने एक्शंस, अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस के बारे में सोचना होगा। क्या आपने सुबह सोचा था कि आज सुबह मैं अच्छा काम जरूर करूंगा? नहीं सोचा होगा। आपने इसलिए नहीं सोचा होगा क्योंकि आप बुरे हो, नहीं, बल्कि ऐसे थॉट्स आपके माइंड में खुद ही नहीं आया होगा, क्योंकि आपका ब्रेन सेम रूटीन फॉलो करता है, इसीलिए कुछ अलग करने का ख्याल उसमें आया ही नहीं। आपको मेंटली स्ट्रांग बनना होगा और उसके लिए मैं आपको सिर्फ एक लाइन बताऊंगा। आप उस लाइन को अपने दिमाग में छाप लेना। कॉन्शियस चूजिंग सफरिंग एंड पेन फॉर कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट्स मेक्स यू मेंटली स्ट्रांग। इसका मतलब हिंदी में समझा जाए तो जानबूझकर दुख और तकलीफ को चूज करना कंटिन्यू सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। तो आपके माइंड को नर्चर करने के लिए आपको रोज 15 मिनट तक इन 7 चीजों को फॉलो करना है। फर्स्ट, कोई ऐसी चीज लिखो जो आप अचीव करना चाहते हो। कोई एक चीज जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे आप दिल से पाना चाहते हो। सुबह उठते ही लिखो कि आज क्या चाहिए, आज किस चीज से बचना है, आप अपने आज को कैसे और बेहतर बना सकते हो। थर्ड, एफर्मेशन। अगले 7 दिन तक अपने बारे में एक भी नेगेटिव बात नहीं कहनी है, अपने बारे में सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। फोर्थ, हर दिन उन चीज़ों के बारे में लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। बस 7 दिन तक ये करने से आपका माइंडसेट और लाइफ दोनों ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। स्टेप 3, द 90 मिनट हैक। किसी भी काम को करने के लिए फोकस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जबकि एक्चुअल में फोकस करना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। इसीलिए फोकस के साथ काम करने के लिए आपको 90 मिनट फोकस वर्क टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। ये एक साइकोलॉजिकली हैक है जो हमारी नेचुरली एनर्जी साइकिल को मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए यूज होता है। इस टेक्निक में 90 मिनट तक एक ही टास्क पे पूरा फोकस दिया जाता है, फिर एक डेडिकेटेड ब्रेक लिया जाता है। उन 90 मिनट तक हर डिस्ट्रैक्शन को खुद से दूर रखना होता है और सिर्फ टास्क पर फोकस करना होता है। ये मेथड हमारे ब्रेन का नेचुरली रिदम को फॉलो करता है। जब अलर्टनेस पीक पे होती है तब डीप वर्क पड़ जाता है। इससे फोकस और इंप्रेशन बढ़ता है और रिजल्ट आउटस्टैंडिंग मिलता है। जब भी आपका मन कभी काम में ना लगे तो इस 90 मिनट टेक्निक का यूज करो। इस टेक्निक को यूज करते वक्त हम अपने ब्रेन को कहते हैं कि हम सिर्फ 90 मिनट तक ही काम करेंगे, लेकिन असल में हम 90 मिनट से ज्यादा देर तक काम कर लेते हैं। स्टेप 4 है द मैजिक पिल। अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी पिल होती है जो गारंटीड आपकी मेंटल और फिजिकल एनर्जी को पूरे दिन के लिए बढ़ा सकती है, आपकी मेंटल एबिलिटी को इंप्रूव कर सकती है और आपको लाइफ लॉन्ग हेल्थ दे सकती है, तो क्या आप वो मैजिक पिल लेना चाहोगे? अगर हाँ तो दोस्तों उस पिल का नाम है
है वर्किंग आउट। दुनिया के सभी टॉप एथलीट, एक्टर, एंटरप्रेन्योर और परफॉर्मर इस मैजिक पिल को रोज लेते हैं। जब हम वर्कआउट करते हैं तब हमारा ब्रेन एंडोर्फिन्स रिलीज करता है जो नेचुरली मूड बूस्टर होता है। इससे स्ट्रेस और टेंशन कम होती है और हमारे नेगेटिव थॉट्स भी पॉजिटिव थॉट्स में रिप्लेस हो जाते हैं। वर्कआउट से फिजिकल हेल्थ सबसे जल्दी बेहतर होती है। वर्कआउट सिर्फ केमिकल रिलीज नहीं करता बल्कि ये एक डिस्ट्रैक्शंस भी है जो आपको ओवर थिंकिंग से बचाती है। इससे आपकी नींद भी बेहतर होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और एंजाइटी मैनेज करने में आसानी हो जाती है। तो अपने ब्लड को पंप होने दो, पसीना निकालो और हर दिन वर्कआउट करो, क्योंकि वर्कआउट एक ऐसी चीज है जो हमसे पहले एनर्जी लेती है और फिर बाद में वही चीज हमें एनर्जी देती है। आज से अगले 7 दिनों तक रेगुलर एटलीस्ट 30 मिनट तक वर्कआउट जरूर करो। वर्कआउट करने के बाद ही आपको फ्रेश फील होगा। स्टेप 5 है सबमिट टू द प्रोसेस। हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम सबसे ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट और ओवरथिंकिंग लेजीनेस महसूस करते हैं। आप इतना ज्यादा सोचते हो उतना ज्यादा कंफ्यूज होते रहते हो। इसीलिए जो करना है उसे कर दो। ओवरथिंकिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि सोचने का काम आप पहले ही कर चुके होते हो। जब उस काम को करने का ख्याल आपके दिमाग में आता है, अपने दिमाग को शट करो और अननेसेसरी चीजों को म्यूट पे डाल दो। एक गहरी सांस लो और जो करना है उसे शुरू कर दो। आपके अंदर एक ऑथेंटिक वॉइस होती है जो आपकी वीकर से ज्यादा पावरफुल होती है। उस वॉइस को सुनो, उसे लीड करने दो, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपनी रियल वॉइस को फॉलो करोगे उतना स्ट्रॉन्ग और क्लियर आपकी आइडेंटिटी बनेगी। और एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी एक अनशेकेबल कॉन्फिडेंस का बराबर होती है। जो लोग अपनी असली वॉइस पर ट्रस्ट करते हैं वही रियल पावर को फील कर पाते हैं। और यकीन मानो उससे बेहतर कोई फीलिंग नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो इसका मतलब है कि आप बाकी लोगों से अलग हो, क्योंकि आप लो फोकस रख के वीडियो को छोड़कर भाग नहीं गए बल्कि आपने इसे यहाँ तक देखा। मतलब आप लाइफ में चेंज करने और कुछ अचीव करने के लिए सीरियस हो। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।